सरकार सीधा मुसलमानों को गोली मारने का आदेश दे, नहीं तो हिंदू लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा। बोलो जय श्री राम। श्री राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज मैं बात करने लगा हूँ थोड़ा सा कि ग़ज़वतुल हिंद का सिनेरियो जो बनने जा रहा है, जो कि इंडिया के हालात ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक क्या है और जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हैं उन्होंने जो अपनी पेशन गोई की है वो किस तरह से है। देखो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली का जो उनकी पेशन गोई हैं। उन्होंने ये पेशन गोई की है कि उस वाक़े के बाद उन्होंने वो वाक़या बयान नहीं किया कि वो कौन सा वाक़या होगा। आपने फरमाया उस वाक़े के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बेतहाशा जुल्म स्टार्ट हो जाए, मार खाते खाते एक दिन उस जुल्म के बाद उठ खड़े होंगे। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, बड़ी वीडियोस हैं, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, टिकटॉक चलाती हैं तो आपके सामने सारी वीडियो गुजरती होंगी कि किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। अभी होगा क्या आगे, मुसलमानों पे ये जुल्म बढ़ता जाएगा। आखिरकार मुसलमान ये सोचेंगे कि देखो अभी ये स्टार्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अभी मुसलमान सारे इनके साथ इकट्ठा रह रहे हैं। जब ये जुल्म ज़्यादा बढ़ेगा आगे चल के और मज़ीद इसमें इजाफा होता है हिंदुत्व का माइंडसेट में, तो मुसलमानों को कुछ इलाके होंगे जहाँ पे ये जुल्म कम हो रहा होगा, तो मुसलमान वहाँ से जहाँ पे इन पे जुल्म हो रहा है ना, वहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये होगा कि मुसलमान और हिंदू अलग-अलग हो जाएंगे थोड़े, ठीक है। फिर इनमें से कोई ना कोई लीडर उठ के सामने आएगा। अभी तक तो कोई नहीं है, पूरे इंडिया में कोई नज़र नहीं आता कि कोई लीडर होगा, लेकिन वो लाजमी सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर तो आपने इनकलाब के जितने भी वाक़यात आज तक पढ़े हैं या सुने, आप चाइना के इनकलाब के वाक़या ले लें, आप फ्रांस के इनकलाब की मिसाल ले लें, आप ईरान की इनकलाब की मिसाल ले लें, हत्ता कि दुनिया में जितने भी बड़े सगीर के मुसलमानों के इनकलाब की बात ले लें, ठीक है, जब आवाम उठ खड़ी होती है तो इनके अंदर से ही कोई ना कोई लीडर निकल आता है। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक है वो है कि जब तुम खुरासान से लश्कर उठेगा, यानी इधर बहुत ज़्यादा जुल्म स्टार्ट हो जाएगा, जब इंडिया में जब मुसलमान यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देंगे मुसलमानों की आबादियों में, और सेम वही सिनेरियो बनेगा जैसे बांग्लादेश से जब जंग का माहौल बना था तो कुछ बंगाली इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो गए थे ना, इसी तरह से जो इंडिया के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जाना स्टार्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस जंग में घुसना ही पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए तबाही आएगी ना वो भी बड़ी बुरी होगी। पाकिस्तान के लिए तबाही क्यों आएगी? क्योंकि मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है अल्लाह के नबी की कि जो सिंध की ख़राबी है ना वो हिंद की तरफ से आएगी, और जो हिंद का दिमाग ठीक करेगा ना वो चाइना ठीक करेगा। हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं, खराबुल सिंध बिल हिंद, खराबुल हिंद बिस्सीन, यानी कि सिंध की तबाही हिंद की वजह से है और हिंद की तबाही जो है ना वो चाइना से है। तो नेमतुल्लाह शाह वली ने जो अपनी पेशन गोई में फरमाया वो ये फरमाया कि जो दरियाए अटक है, यानी कि जो हमारे KPK का दरिया है वो 3 दफ़ा खून से बहेगा, मतलब उसका जो पानी है वो खून से बह जाएगा, इतना कत्लेआम होगा। और अटक के पास किनका कत्लेआम होगा, अब ज़रा ये सोच लो। यानी कि जो पाकिस्तान का इसमें सिनेरियो आएगा वो ये होगा कि इंडिया स्टार्टिंग में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मारेगा, उसके बाद फिर हदीस पाक में आया कि खुरासान से एक लश्कर उठेगा। खुरासान कौन सा है? अफ़गानिस्तान का इलाका है, हमारे पठान भाई हैं, जो सरहद का इलाका है और कुछ ईरान का इलाका है, वहाँ से लश्कर उठेगा जो इनकी मदद करेगा। और फिर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेड़ियों में जकड़ के ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि जब तुम फतह करोगे ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेड़ियों में जकड़ के तो बैतुल मुक़द्दस में लेके जाओगे ना, तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। तो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने जो अपनी पेशन गोई की है उसमें ये कहा है कि जो पाकिस्तान होगा ना, इसकी मदद के लिए जो आएंगे ना लश्कर, उनमें से एक लश्कर आएगा टर्की की तरफ से, एक लश्कर आएगा ईरान की तरफ से, एक लश्कर आएगा चाइना की तरफ से। अभी तक जितने आपने देखे होंगे मुसलमान हैं इंडिया के, वो सब के सब इनकारी हैं, वो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि ग़ज़वतुल हिंद होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर 18 हदीस पाक है। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे,
तो आगे जाके क्या सिनेरियो बनता है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हो कि दुनिया का हर किस्म का जुल्म हो रहा है अभी इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़। उनकी औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, किसी को भी पकड़ के मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है।